हमने कहा भैया हम कथा अच्छी नहीं सुनाते, उसकी कथा ही अच्छी है। हमारा काम तो उसकी कथा को आप तक पहुंचाना है, और आप भी चाहो तो उस कथा को किसी और तक पहुंचा सकते हो। उसका लाभ है, उसका कल्याण है। तो बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, कथा न केवल सुनते हैं बल्कि औरों को भी उस कथा से जोड़ रहे हैं। जैसे इस समय अल्मोड़ा से हैं श्रीमती रवीना वर्मा जी, काफ़ी सक्रिय हैं, और जितनी भी कथाएं हैं या जितनी भी चर्चाएं हैं कथा के संबंध में, उनको न केवल स्वयं सुनती हैं बल्कि और लोगों तक भी पहुंचा रही हैं। ऐसे ही चमोली से हैं श्री मंजू रावत जी हैं, काफ़ी कथा श्रवण करती हैं यूट्यूब के माध्यम से। और श्री कोटद्वार से हैं श्री विजय सिंह नेगी जी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी कथा श्रवण करते। उनसे तो कोटद्वार में हम मिले, बहुत सज्जन व्यक्ति है। उन्होंने जीवन में विवाह नहीं किया। उनके साथ हम काफी देर बैठे तो बता रहे थे, बोले महाराज हम ये सोचते हैं कि हमसे किसी प्रकार समाज की सेवा, हम किसी प्रकार समाज को काम आ सके, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए हमने जीवन में विवाह नहीं किया, अकेले हैं, लोगों की सेवा के लिए जीवन। कितनी अच्छी विचारधारा लोगों के अंदर आ रही है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, जैसे रवीना वर्मा जी हैं, ये अल्मोड़ा से हैं और काफ़ी लंबे समय से कथा श्रवण करती हैं। और अभी कुछ समय पहले अल्मोड़ा में हम कथा में थे तो उनसे मिलना हुआ, तो उन्होंने एक चित्र हमारा बना करके पेंसिल से और उससे पेपर पर हमको भेंट भी किया। तो हम देखते हैं इतनी भक्ति से लोग जुड़े हुए और इतने सालों से साथ में जुड़े हुए हैं, न केवल खुद श्रवण करते हैं कथा बल्कि सबको भेजते। वहाँ हम उनसे मिले तो वो कह रही थी कि हम कुछ दिन के लिए आई हैं कथा श्रवण करने के लिए। हमने कहा कोई बात नहीं, जब तक यहाँ हो तो यहाँ साथ कथा में ही बैठकर कथा सुनो, यहाँ नहीं बैठ सकते, जहाँ हो वहाँ कथा सुनो। मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसी प्रकार से हमारा समय भगवान के चिंतन में बीते, किसी प्रकार हमारा जो समय है वो व्यर्थ ना हो, बेकार ना हो, भगवान के चर्चा में लगे, भगवान की कथा में लगे। और आप जब अपने जीवन का समय अच्छी जगह लगाते हैं तो उसका एक फायदा तो है ही कि आपका समय अच्छी जगह लग रहा है, दूसरा ये फायदा भी है कि आपका वो समय बुरी जगह नहीं लग रहा। भाई सीधी सी बात है, यदि 3 घंटे आप कथा नहीं सुनते तो वो 3 घंटे आप क्या करेंगे? कोई मोबाइल चला लेगा, कोई सो जाएगा, कोई बगल में जाकर 2-4 गप्पे कर, हाँ? लेकिन उस समय को हमने सार्थक कर दिया। कैसे? कथा में बैठकर। उस समय को हमने लाभ में परिवर्तित कर दिया कथा सुनकर। और कथा सुनकर के इतना बड़ा बदलाव अब लोगों में आ रहा है। लोग हमसे पूछते थे, बोले महाराज जितनी कथाएं हो रही कुछ नहीं बदल रहा। अब देखो बदल रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है? कितना बड़ा परिवर्तन लोगों में आ रहा है। लोग मंदिर जा रहे हैं, लोग भगवान की सेवा करें, और हमारे ही जानने वाले न जाने कितने ही लोग हैं जो आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जानते भी नहीं थे कि ठाकुर जी की सेवा कैसे होती है, क्या है, और आज वो अपने घर पर ठाकुर जी रखते हैं और हमें आश्चर्य होता है उतनी सेवा हम नहीं करते जितनी वो करते। तो कहने का आशय है समाज बहुत बदल रहा है इस कथा के माध्यम से। तो हम लोगों को भी संकल्प करना है, हम लोगों को भी अपनी विचारधारा बनानी है कि न केवल खुद कथा सुने बल्कि प्रयास करें आप किसी और के भी समय को लाभदायक बना सकते, किसी और के भी समय को सार्थक कर सकते। और जितना हमारे समाज में भगवान की कथा है, आप एकांत में हो घर में, भगवान का भजन सुनिए, यही तो भक्ति है। हम ये थोड़े आपसे कह रहे हैं कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो और चलो जंगल में फिर भजन करो। नहीं, क्या करना है? घर में रहते हुए काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो। काम भी होता रहे, भगवान का स्मरण होता रहे। आप ऑफिस में बैठे और ऑफिस में बैठ करके माला लेकर के बैठे, आप यात्रा कर रहे हो साथ में माला लेकर के बैठे, आप घर में रोटी बना रहे हो, हमारी माताएं भोजन बनाती, आप रोटी बना रहे हो और रोटी बनाते हुए भगवान का कोई अच्छा सा भजन गुनगुना रहे, गा रहे हो। आप घर में झाड़ू लगा रहे हो, साथ में भजन गा रहे हो। तो यही तो पूजा है। पूजा केवल ये थोड़े कि आप दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, यही पूजा है। नहीं, पूजा का तात्पर्य है भगवान का स्मरण।
यदि आप काम करते हुए भी अगर सो रहे हो ना और सोते हुए भी भजन गा रहे हो तो सो नहीं रहे हो, पूजा ही कर रहे हो। इसीलिए भैया अपने हर कार्य को भक्ति से जोड़ो। कई माताएं हमारे पास आती कि हमारे पास समय नहीं लगता, बच्चों की जिम्मेदारी है, पति की है, घर की है, परिवार की है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, क्या करें, माला लेकर बैठने का समय नहीं है, सब छोड़ के भगवान 1 घंटे पूजा नहीं कर सकते। हमने कहा मत करो, आप रोटी बनाते हुए भजन गा लो, आप चलते फिरते झाड़ू लगाते हुए कुछ भगवान का नाम ले लो, अपने कार्य को सार्थक करो। इसलिए हम तो देख रहे हैं इतना बड़ा अंतर लोगों में धीरे धीरे आ रहा है और आने वाले समय में और अंतर देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। इसलिए कथा में जाइए, केवल यहाँ की बात हम नहीं करें कि यहाँ कथा है तो यहाँ आओ, नहीं, कहीं भी कथा हो आप कथा में जाओ, कथा श्रवण करो, वो आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा देगी। व्यास जी ने रचना ही इसलिए की है, भाई व्यास जी कह रहे हैं, मैंने नारद जी ने कहा यदि जगत कल्याण चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की रचना करो, वही है जो प्रत्येक भक्त के हृदय में प्रेम जागृत कर सकती है। और आज जागृत हो रहा है, कथा कार्य कर रही है, लोग सुन रहे हैं, अंतर आ रहा है, भले कम है लेकिन। और जब हम अंतर देखते हैं ना, आपको सच्ची बात कहें, हम कथा सुनाते हैं, जब आप लोगों में अंतर दिखता है ना तो फिर हमको लगता है कि हमारे 3 घंटा बैठना